नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो की अपील करता। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। पंजाब के सर्द इलाके में जुमा की शब तकरीबन 11 बजे एक धमाके ने अफरा तफरी का माहौल पैदा किया। धमाका खासतौर से मालगाड़ी के लिए तैयार किए गए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर खानपुर फाटकों के पास हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रेलवे लाइन का तकरीबन 12 फीट हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया, पटरी के परखचे उड़ गए। धमाका उस वक्त हुआ जब एक मालगाड़ी ट्रैक से गुजर रही थी। उधर चीन से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की की कहानी दफ्तरी दोस्ती और हकीकी जिंदगी के रिश्तों में फर्क को साफ तौर पर वाज़ेह करती है। उसे अपनी शादी जैसे खास मौके पर अपने साथ काम करने वालों से दोस्ती और ताउन की उम्मीद थी, लेकिन उसका एतमाद पारा पारा हो गया। उस वाक़े ने न सिर्फ उसे जज्बाती तौर पर मजरूह किया बल्कि उसकी नौकरी छोड़ने का भी सबब बन गया। इस सिलसिले में चीन की एक लड़की के साथ पेश आए वाक़े ने सोशल मीडिया पर लोगों को जज्बाती कर दिया। पिछले 5 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रही थी। उसे लगता था कि दफ्तर में उसके साथियों के साथ अच्छे और सच्चे ताल्लुकात हैं, लेकिन दोस्तों ने शादी के मौके पर उसका साथ नहीं दिया और ना ही उसकी शादी में शिरकत की। इससे दिल बर्दाश्त होकर लड़की ने उस कंपनी को ही खैरबाद कह दिया। यौम जमहूरिया से आइन कल पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने कल आदम तंजीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल से मुंसलिक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश करके एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। मकामी पुलिस की मुतअस्सिस कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हिमायत याफ्ता BKI के 4 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से तकरीबन 2.5 किलोग्राम RDX से भरा एक IED बरामद किया गया है। उधर दिल्ली पुलिस की खुसूसियत ने एक 77 साल खातून के मामले बड़ी कार्रवाई की, जिस डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा गया। इससे तकरीबन 14.84 करोड़ रुपए का धोखा किया गया। इस बैनुल अक़वामी साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़े 8 मुलजिमान को 3 रियासतों उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में बैक वक्त छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक ऐसी खबर सामने है जिसने रिश्तों के तकद्दुस को तार तार कर दिया। एक भतीजे ने जायदाद के टुकड़े के लिए अपनी चचा और चची पर जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी तनाज़े में चचा जान की बाजी हार गए, जबकि चची लखनऊ में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। नाज़रीन गिरामी दादरी लिंचिंग केस के मुलजिमान को हाल ही में योगी हुकूमत की जानिब से केस वापस लेने दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद एक करारा झटका और लगा है। खबर के मुताबिक सेशन अदालत ने ट्रायल को मुंतकिल करने की मुलजिम फरीक की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। मुलजिम 2015 में मोहम्मद अखलाक के कत्ल का मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल करना चाहते थे। मशरिकी वस्ता में बढ़ती हुई अमरीकी फौजी सरगर्मियों के दरमियान ईरान ने अमरीका को सख्त तनबीह दी। ईरान के एक सीनियर अहदेदार कहना कि ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया गया, चाहे वो महदूद हो या वसी पैमाने पर, ईरान उसे मुकम्मल जंग तस्वुर करेगा और उसका जवाब निहायत सख्त अंदाज में दिया जाए। बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दीगर फौजी वसाइल मशरिक़े वस्ता पहुँचने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 4 साल से जारी लड़ाई के हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुज़ाकरात जारी है, मगर ताहाल जंगबंदी पर कोई मुआहदा होता नजर नहीं आया। दोनों ममालिक की जानिब से वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। दरियासत बताया जाए यूक्रेन के 2 बड़े शहर मुबैनातों पर रूसी हमलों की जद में आए। मुतल्लिक़ अफसरान का कहना कि इन हमलों में 13 अफराद जख्मी हुए हैं। उधर क़ाबिल ज़ालिम सहनी दरिंदों की फौज ने आज हफ्ते की अल सुबह खलक़ेलिया अल खलील मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार। इन कार्रवाइयों के दौरान फिलिस्तीन शहरों के घरों में तोड़फोड़ की, घरेलू सामान की तोड़फोड़ और लूट मार की गई है। गाजा की तिब्बी बुद्दारों की जानिब से जारी रोजाना के आदत शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में क़ाबिल ज़ालिम सहनी दरिंदों के मुसलसल हमलों के नतीजे में 4 नए फिलिस्तीनी शहीद हुए, 12 ज़ख्मी गाजा के अस्पताल में पहुंचाए, जबकि इंसानी और तिब्बी हालात इंतहाई ख़तरनाक हालात में हैं। खुदा अक़वाम मुत्तहिदा के फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए इमदादी इदारे नरवा के कमिश्नर जनरल फिलिप लाराज़ीनी ने खबरदार किया कि क़ाबिल ज़ालिम सहनी दरिंदों के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारा सन 1967 के बाद बदतरीन इंसानी बहरान से दो चार है। इस सूरत हाल क़ाबिल इसराइली जारहियत के नतीजे में पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों, दसियों हज़ार फ़िलिस्तीनियों को जबरी तौर पर बेघर किए जाने के बाइस पैदा हुई है। नाज़रीन आज की बात खास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।